An extraordinary story of faith, courage, and deep transformation. The journey of Kailas Manas Sarovar with Miss Meeta Sawant ma'am. A MCom and MBA finance graduate spent over 15 years in banking sector before this spiritual experience which changed her life forever. Today we dive into her inspiring story. So here I'm your host Rajas and it's my honor to welcome our remarkable guest Meeta Sawant ma'am to the show. वेलकम मैम। नमस्कार। तो तिब्बत में हम लोग ने करेंसी कन्वर्जन किया था। कोई लोग ने बॉम्बे एयरपोर्ट पे किया था, कोई लोगों ने काठमांडू में किया था। तो हम लोग ने तिब्बत में वेंडर के थ्रू करेंसी लिया था। ओके। तो मैंने थोड़ा कम लिया करेंसी, पैसे थे मेरे पास पर आईएनआर था, चाइनीज युआन कम था मेरे पास। तो मैंने यार कैसे बोलूँ सर को कि मेरे पास युआन कम है, मैं घोड़ा तो नहीं ले सकती। घोड़ा क्यों लेना था? एक तो आपको चलने को 3 दिन जमना चाहिए और वहाँ पे आपके लिए कोई रुकता नहीं है। प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड द रोड्स आर सो डिजर्टेड दैट नोबडी इज गोइंग टू कम एंड वेट फॉर यू कि मेरे को दम लग रहा है, रुको मैं बैठ जाती हूँ। नोबडी इज गोइंग टू वेट। दोज पीपल हु आर ऑन देयर हॉर्समैन इज नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू। तो वहाँ पे कौन आपको बीच में छोड़ नहीं सकता ना, ऐसा कोई। आपको जर्नी कंटिन्यूसली करनी है वो 3 दिन। तो द सोल्यूशन दे गेव मी इज दैट यू बेटर बुक अ हॉर्स। आपको उतर के चलना है, आप 10 मिनट चल लो, पर हॉर्स ले लो आपके साथ अभी। तो मेरे माइंड में वो पैसे की शॉर्टेज वो थी। और वो मेरा ऑर्गेनाइजर आया मेरे रूम में, उसमें था आपका हॉर्स नहीं बुक हुआ है। मैंने बोला हाँ देती हूँ करके मैंने जैसे तैसे उसको भगा दिया वहाँ से। और रात को मैंने प्रेयर करके मैं सोई कि आई वॉज वर्शिपिंग लॉर्ड राम। तो मैंने राम को बोला इतना दूर तू लाया है, पैसे कम पड़ गए यार, तो कुछ कर, कल सुबह वो आएगा पैसे लेने। एंड मुझे INR 33,000 देना था तभी घोड़े के लिए, सिर्फ घोड़े वाला एंड पॉटर। ओके। तो मैं लिटरली आई प्रेड टू लॉर्ड राम कुछ करो, नहीं है पैसे। और मैं सो गई और ये लोग सब मेरे जो ट्रैवल कंपेनियंस थे वो लोग भी सो गए। पर बहुत जन ने अपना अपना हॉर्स बुक कर लिया था कि मानसरोवर के बाद आपकी एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। तो यात्रा शुरू होने के पहले आपका घोड़ा रेडी होना चाहिए। तो जो मेन थे ग्रुप में दे वॉक, आई डोंट नो, मे बी मेन आर मोर दे आर यूज्ड टू वॉकिंग। तो लेडीज को थोड़ा वॉशरूम भी जाते थे तो समझ में आता था कि दम लग रहा है यार। तो साथ में जाते थे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, कोई चल पाते। इट्स नॉट दैट यू कांट वॉक, 15 मिनट्स हाफ एन आवर कैन वॉक। बाद में आपको दम लगता है। तो फिर वो 3 दिन का आप कैसे करोगे परिक्रमा जब आपको कंटिन्यूसली वॉक करना है, स्टीप स्लोप पे जाना है, वो लॉजिक रहता है ना। सो द ऑर्गेनाइजर्स हैव टू गिव यू, दे हैव मेड दैट प्रोविजन कि घोड़े है, और आपको वो फर्स्ट डे परिक्रमा के पहले ही बुक करने पड़ते हैं। तो इसलिए मानसरोवर में आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप वॉक करोगे या आप घोड़ा लेने वाले हो। घोड़ा लेने वाले हो तो बुकिंग खत्म कर दो, आपका इधर ही खत्म कर दो। हाउ डिड यू ओवरकम देन? रात को प्रेयर किया मानसरोवर, तो दर्शन तो हो गया था मानसरोवर का। तो नेक्स्ट डे आधा दिन था हमारे पास मानसरोवर में, जिनको वापस जाना है मानसरोवर देख लो रिवर। तो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मैं गई थी, तो वो टेंशन था, सब लोग ने अपने अपने पैसे दिए, मैं ही बाकी हूँ। और मैं वो उदय जो ऑर्गेनाइजर था उसको अवॉइड कर रही थी, यार ये मेरे पास नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम दे। हिली रीजन, पहाड़ी रीजन है, वहाँ पे कोई नहीं लेने वाला है तेरा INR, तो कुछ भी कर बोरो। तो मैं गई लोगों के पास, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि ग्रुप में जो सीनियर्स थे उनको जाके पूछना, क्योंकि लाइफ में किसी से पैसा मांगा ही नहीं। और इस बात का बुरा लग रहा था दैट आई डिडंट प्रिपेयर माई सेल्फ। ये सब चीज़ें पहले सोचनी चाहिए, क्या क्या लगता है आपको। तो मैंने रिक्वेस्ट किया 1-2 जन को, तो वो बोल रहे है पर इतना नहीं है कि लैंड कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ इमरजेंसी आया तो युवा नहीं चलेगा, मेडिकल इमरजेंसी आया, कुछ खरीदना है, तो हम लोग को कम नहीं पड़ना चाहिए। एंड दे आर राइट, नोबडी इज गोइंग टू डू दान देयर, एवरीवन विल थिंक अबाउट। हर किसी ने ना प्लानिंग करके लाया था युवान। मैंने वो जितना आया इतने में हो जाएगा ऐसा करके कम लिया। मुझे नहीं पता था 33,000 लगेगा कन्वर्जन में, तो थोड़ा कम पड़ गया। तो नेक्स्ट डे मैं ब्रेकफास्ट करके मानसरोवर भागी। जाना था मेरे को शूटिंग के लिए कि बेटा 12 बजे सबको बोल दिया था, 12 बजे तक आपको टाइम है मानसरोवर में वापस जाके आपको शूटिंग करना है, प्रेयर करना है, कर लो। 12 बजे सबको लंच करके निकलना है फॉर दार्जिलिंग, जहाँ से आपका यात्रा शुरू होता है। एंड देन आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल in my group had gathered outside. There's one gentleman called Mr. Damle, सीनियर सिटीजन है वो, उनके रूम के बाहर सब लोग खड़े थे
तो मैंने बोला यार ये क्यों खड़े हैं इधर। तो मैं गई, मैंने बोला अच्छा यार ये बाहर खड़े उनसे मांग लेती हूँ थोड़ा युआन, थोड़ा थोड़ा सबसे ले लूँगी तो हो जाएगा जितना मेरे को 850 युआन आई वॉज फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ। सो सर 850 नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो सबसे ले लूँ तो हो जाएगा ना, बाद में बॉम्बे जाके रिटर्न कर दूंगी। तो मैं सबसे पहले श्रीश अंकल के पास गई, श्रीश अंकल कैन यू लेंड मी सम युआन। तो ही गेव मी अ स्माइल एंड ही सेड आई डोंट हैव इनफ टू गिव यू, दामले will give you. They said what happened, why is everybody here? So they said Damle sir is not feeling well since morning, his condition is not good, he will not be doing the parikrama, he will have to stay at Darching. तो उनके गुरु ने उनको बोल दिया कि यात्रा आगे नहीं करना है आपको। तो इसलिए we just came to see after, look after him, कैसे हो, to wish him speedy recovery. तो मैंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला दामले सर अगर नहीं जा रहे तो आपको शायद वो युआन दे सकते, उनसे पूछ लो। तो मेरे को तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था यार, एक तो आदमी बीमार है, सीनियर सिटीजन है, मैं उनको जाके क्या, और मैं परिक्रमा उनका नहीं हो रहा है, उनको गुरु ने बोल दिया नहीं जाना है आपको आगे, बिकॉज तबीयत खराब हो गया उनका, बहुत खराब था। तो लोग जा रहे थे उनका हालचाल पूछने और मैं जा रही हूँ पैसे मांगने, क्योंकि बाकी लोगों ने बोला कि हम लोग को देना नहीं, ऐसा नहीं है, बट स्मिता हमको कम पड़ जाएंगे, दे आर नॉट रॉन्ग। फिर मैं कैसे पैसे लास्ट होप में गई अंदर और वो बैठे थे, ही वॉज नॉट वेल, इज अ सीनियर सिटीजन पर्सन। तो सब लोग उनके बाहर भी थे, रूम के बाहर भी खड़े थे, उनके बाजू में भी बैठे थे लोग। तो मैंने उनको पूछा कि सर कैसे हो, इसलिए हाँ। तो मैंने बोला यार स्मिता आई कांट डू द यात्रा, आई हैव टू ओबे माई गुरु, तो मैं रह लूँगा दार्चेन में, आप जाओ, आप अपना यात्रा करो। तो मैंने सर को बोला सर मेरे को ना थोड़ा युआन कम पड़ रहा है, कैन यू लेंड मी सम मनी। तो ही सेड हाउ मच यू वांट। तो मैंने बोला 850 कम पड़ रहा है। तो ही गेव मी 1000 युआन इन माई हैंड। He said, "Go, I am not doing my yatra. Maybe this was for you." और मुझे वो बात इतनी लगी कि just take. I am not doing the yatra, so this was maybe for you. I felt so grateful. Grateful, and I remember my mom saying that when somebody helps you in your time of need, is God. तो मेरे लिए वो मोमेंट पे दामले सर was God. सबके सामने दिया उन्होंने, रूम में भी लोग थे, रूम के बाहर भी थे। तो मैंने बोला यार मैं बाकी लोगों को तो ब्लेम नहीं कर सकती, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। मेरी गलती थी कि मैंने युआन कैरी नहीं किया, इट वाज अ लेसन फॉर मी, बट दिस राम अरेंज्ड इट फॉर मी, लॉर्ड राम अरेंज्ड इट फॉर मी। तो मैंने बोला सर थैंक यू सो मच। तो उन्होंने बोला ये 150 युआन एक्स्ट्रा रखो, आपको स्नैक्स लगेगा तो आपको लगेगा, वहाँ पे स्नैक्स लगेगा, कुछ इमरजेंसी आ तो रखो, एकदम कट टू कट 850 नहीं दे रहा हूँ, 1000 रखो। तो मैंने सबसे पहले वो पैसा जाके उदय को दिया, ले, and he booked my horse. Okay, and here your parikrama begins. No, then I went with Shri Shankar and other passengers to Mansarovar for my shooting. क्योंकि टाइम था 12 बजे तक, तो हॉर्स बुकिंग के बाद मैं गई लेक पे। सो एवरीबडी वॉज देयर ऑन द लेक नाउ, वी हैड आई थिंक 10 बजे से 12 बजे तक सब लोग लेक पे थे। तो आधे लोग ग्रुप बना के बैठे थे, यज्ञ करते हैं ना आप, वो किया, they lit the fire and they were singing prayers and all, कोई रुद्र बोल रहा था, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा था, वही नदी के किनारे। हाँ okay. तो मैं पहले उधर नहीं गई, मैं और ये अनिल तत्के करके एक है, सीनियर सिटीजन है, इज अ रिटायर्ड स्टैंसी एम्प्लॉय, उनके साथ और मिस्टर भागवत और एक थे, ये लोग के साथ मैं थोड़ा आगे चलते चलते गई। आई वॉन्टेड टू सी द लेक, आई वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद द लेक, क्योंकि शाम को जो 1 ही घंटा मिला था ना मेरे को, वहाँ पे तो आप फर्स्ट लुक ब्यूटी देख लेते हो, थोड़ा बहुत तबीयत भी खराब थी। तो ये सुबह सुबह 10 बजे से 12 बजे मुझे 2 घंटा मिला है, मुझे तो लेक पे वॉक करना है। तो मैं आगे गई, हम 3 जन आगे गए, मिस्टर भागवत, अनिल सर एंड माई सेल्फ, एंड वी वॉक्ड। तो वो सनलाइट में लेक इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि जैसे लेक पे से चमक 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 सनलाइट की रेज गिर रहे, सो इट वॉज लाइक ब्राइट द लेक एंड स्पार्कलिंग। तो हम लोग बहुत चले, 1 घंटा तो हम लोग चलते चलते ऐसे सिर्फ देख ही रहे थे लेक को। फिर एक स्टोन के एरिया में हम लोग बैठ गए, फिर सर अपना प्रेयर कर रहे हैं, मैं मेरा प्रेयर कर रही हूँ, यू नो, एंड देयर आई प्रेड, ओके, ओम नमः शिवाय का मैंने जप किया, लेक को बहुत टाइम देखा मैंने, यू नो, आई थैंक शिवा फॉर गिविंग मी दिस एक्सपीरियंस। पर जैसे ही मेरा प्रेयर हुआ, मैं थोड़ा आगे चलते गई, बिकॉज ये दोनों अपना प्रेयर करके आगे निकल गए, तो मैं उनको फॉलो कर रही थी कि अकेले इतना दूर है, तो मैं तो ग्रुप तो वहाँ पे होटल के पास, तो मैं इनको फॉलो कर रही थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा आगे गई ना, वहाँ पे मुझे मेरे राइट फुट को कुछ हिट किया, तो मैंने देखा एक स्टोन था, वो मैंने उठाया, ये बहुत ही यूनिक स्टोन था, ये साइज का है वो,
ओके। तो वो मेरे प्रेयर खत्म होने के बाद मैंने देखा सर गए आगे, लेट मी फॉलो देम। तो जैसे ही मैं आगे गई मेरे राइट फुट को वो हिट किया, मैंने उठाया हाथ में, तो इट वाज द शेप ऑफ कैलाश, माउंट कैलाश। ओह। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत यूनिक है स्टोन। इट वाज लाइक लिटरली वो जैसा मैंने बोला, हाँ, साउथ Snake वैसे जैसा दिखता और है। ऐसा टेपरिंग। तो मैंने तो वो उठा लिया। तो मैंने बोला यार ये मैं लेके जा सकती हूँ क्या बॉम्बे फ्लाइट से। मैंने ले लिया वो, पर वो मैंने किसी को दिखाया नहीं, वो मैं लेके गई। फिर हम लोग सब होटल की तरफ रिटर्न आए। वो लोग जो बाकी ग्रुप बैठा था पूजा के लिए, उनके साथ बैठ गई। हम लोग ने वो प्रेयर्स, कलेक्टिव प्रेयर्स किया। एंड देन वी वेंट टू द होटल कि हमको बोला लंच करो, अभी दारचेन निकलना है। तो देन वी रीच्ड मानसरोवर, छोड़ के हम दारचेन चले गए। और वो स्टोन मैंने कैरी किया, तो मेरा स्टोन देख के सबको ऐसा था हमको भी चाहिए कुछ क्योंकि वो स्टोन दिखता है। अगर आप वो स्टोन में, आई डिडंट गेट इट हियर टू शो माय व्यूअर्स, बट इफ यू रीड माय बुक यू विल सी दैट स्टोन, इट रिजेंबल्स कैलाश पर्वत। तो वो देख के मेरी जो रूम पार्टनर थी वो बोली यार तेरे को मिल गया, हमको भी कुछ चाहिए। और मैंने ये किस्से सुने हैं कि जो मानसरोवर लेक पे जाते हैं, हर किसी को नहीं पर किसी किसी को ना बहुत मैजिकल एक्सपीरियंसेस आते हैं। एक लेडी थी जो मुझे याद है हमारे पहले गई थी, उसके सिर पे सिल्वर का लीफ गिरा था फ्रॉम द स्काई। तो शी सेड यार ऐसे ऊपर से किसी ने डाला, इतने तो इट्स अ डेजर्टेड रोड, लेक के सामने तो कोई नहीं है, तो मेरे सिर पे क्या गिरा था, ऐसा लीफ था सिल्वर का, वो सॉवेनियर करके, वो रिमेम्बरेंस करके वो लेके आई। मैंने तो उसको दिखाया, मेरे को स्टोन मिला, पर मैंने सिर्फ वो एक लड़की को दिखाया। तो वो बोली चल मेरे साथ लेक पे वापस, मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैंने बोला ऐसे मत कर, हर एक का विश्वास होता है। मेरे को कुछ मिल गया, अच्छा लगा, मैं लेके आई। जरूरी नहीं है कि तुमको कुछ मिलना ही चाहिए, तुमको चाहिए तो एक पत्थर ले लो, सब कुछ पवित्र है ना वहाँ पे। आप एक स्टोन ले लो वहाँ से, कुछ भी बैंक्स पे जो मिलेगा उसको लेके जाओ बॉम्बे। तो वैसा था वो मैजिकल। तो हम लोग फिर लंच किए एंड वी लेफ्ट फॉर दारचेन। एंड फ्रॉम दारचेन योर रियल परिक्रमा बिगिंस। हाँ, डे 1 नॉट डे 1। दारचेन को आप पहुंचते हो मानसरोवर से, तो दारचेन पे आप हॉल्ट करते हो। वो शाम को, शाम हो जाता है ना, 12 बजे आप निकलते हो अगर मानसरोवर से, तो दारचेन पे आप रुको। एक होटल होता है, वो साउथ फेस कैलाश का फुटिल्स पे ही होटल है। तो वहां पे आपको शाम पे बोलते हैं होटल में आप अकोमोडेशन ले लो, रेस्ट करो वो शाम को। नेक्स्ट डे से आपका 3 डे का परिक्रमा शुरू हो जाता है कि अभी तक आपने 7-8 डे का जर्नी कर लिया है। तो वो जो दारचेन आप जब पहुंचते हो, व्हाट इज दारचेन? इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर कैलाश परिक्रमा। तो दारचेन में साउथ फेस आपको दिख जाता है। कैलाश, माउंट कैलाश का जो साउथ फेस है ना, वो आपको दारचेन में दिख जाता है। सो एट द फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन कैलाश साउथ फेस ओनली यू हैव दैट होटल जहाँ पे हमको रुकाया था। तो शाम को रूम मिल गया, सबको शेयर करने को बोलते हैं क्योंकि अकोमोडेशन इज अ प्रॉब्लम। कैलाश में कैसा है ना, यात्रा में शिवा अकोमोडेट्स एवरीवन, जो आता है सबको अकोमोडेशन कहीं ना कहीं मिलती है, पर जरूरी नहीं है आपको जैसा होटल चाहिए वैसे ही मिले। जहाँ पे मिल गया ले लो, गॉड विल ट्राई टू अकोमोडेट यू। वहाँ पे आपको कंप्लेन नहीं करना है, ये नहीं मिला, गीजर का पानी नहीं है, ये नहीं, जो तो हमको जो मिल गया, हम लोग ने कुछ बोला नहीं। तो शाम को हमारे पास पूरा शाम का टाइम था फ्री, तो सब लोग बाहर आके साउथ फेस देख रहे हैं क्योंकि जो लोग ने डिसाइड किया था कि हमारा तबीयत खराब है, हम लोग आगे नहीं जाने वाले, वो लोग को क्या था ऑप्शन, होटल में रहो 3 दिन जब तक बाकी लोग परिक्रमा करके आते हैं। तो वो लोग तो साउथ फेस को ही भगवान मान रहे थे ना। तो हम लोग शाम को साउथ फेस में आके फोटोज क्लिक किए। इट इज लाइक दिस, साउथ फेस आधा ही दिखता है आपको, ऐसा आइसक्रीम का टॉपिंग कैसे रहता है वैसे दिखता है वो। उतना मुख दिख जाता है होटल के बाजू में। तो शाम हम लोग ने वहीं पे बैठ के, रोड पे बैठ के लोग प्रे कर रहे हैं, रोड पे बैठ के, मतलब उतना उसका महात्म्य है। एंड नेक्स्ट डे, हाँ, फिर आपको शाम को गाइडेंस दिया जाता है कि अभी आप नेक्स्ट डे 3 दिन परिक्रमा शुरू होने वाला है, तो आपको क्या कपड़ा पहनना चाहिए। एवरीबडी हैज कैरीड देयर स्टफ बट दे विल गाइड यू, बिकॉज 3 दिन में आपको गाइड करने के लिए कोई नहीं है। हर रोज, एवरी डे इज लाइक अ जर्नी, 3 डे परिक्रमा। नोबडी इज देयर टू गाइड यू बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग एट देयर ओन पेस। सो माई ऑर्गेनाइजर विल नॉट नो वेयर इज स्मिता। स्मिता में बी 1 hour डिस्टेंस फ्रॉम हिमाली, हिमाली मस्ट बी 1 hour डिस्टेंस फ्रॉम अनिल तत्के। हर कोई अपने अपने घोड़े के हिसाब से स्पीड से जा रहा है। तो आपको पहले ही दिन इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। दारचेन आप जब पहुंचते हो, माय ऑर्गेनाइजर्स हैड गिवन इंस्ट्रक्शंस, कल से आपकी परिक्रमा शुरू होने वाली है, आपके बैकपैक में क्या होना चाहिए। 3 layers ऑफ क्लोथ्स आप पहनो, जैकेट, आपका स्कार्फ या कैप्स जो भी है, कवर योर ईयर्स, माउथ,
टू अवॉइड सनबर्न, लोशंस लगाओ क्योंकि सनबर्न डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सन होता है ना, आपका स्किन रेड हो जाता है। तो वो सब हमको इंस्ट्रक्शंस दिए थे। ठंडी इतना है कि आप 3 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनो, थर्मल्स पहनो, वेयर योर ग्लव्स, शूज़, फिर आपका सैनिटरी किट लो, ड्राई स्नैक्स लो बैकपैक में, क्योंकि 3 दिन में आपको भूख लगेगा बीच बीच में। वो लोग देंगे लंच वगैरह का, आपका थोड़ा प्रोविजन किया होता है सब, बट आपको बीच में भूख लगा तो कुछ नहीं है। कैलाश में आप जाओगे ना, यू हैव रिवर, you have mountains of different shapes and at specific places you have halt points. आपको ऐसा टूरिज्म के लिए ज़्यादा होटल्स नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। So there is no other way to stay connected with each other except that horse. अगर आप साथ में ही जा रहे हो, प्लान ही किया है कि 2 घोड़े साथ में ही जाने हैं तो ठीक है, पर ऐसा बहुत बट यू सेड ना कि आपके साथ जो थे वो कोई 1 घंटे की दूरी पे था। हाँ, क्योंकि कैलाश क्या है ना, मैं बोल रही हूँ, आप जो परिक्रमा इनिशिएट कर दो, इट्स ओपन स्पेस, माउंटेन्स है, एक नदी है लेफ्ट हैंड साइड में जो बह रही है, एक लिमिट के बाद का व्यू भी नहीं होगा। और वो 3 दिन आप ऐसे हॉल्ट लेके परिक्रमा कर रहे हो, कैलाश सर्कमएम्बुलेशन आप जो करते हो, इट्स एन ओपन स्पेस। तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ होटल या ऐसा कुछ नहीं है, ओपन स्पेस है। आप घोड़े वाला, आपका पॉटर और बाकी यात्रीज है, वो एक रूट से जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ कम नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया जाए, बैग में ये सब रखो, कपड़ा कम कैरी करो, क्योंकि आपको चेंज करने के लिए टाइम ही नहीं है वहाँ पे। जब आप 3 डे जर्नी पे होते हो ना, आपके हॉल्ट पॉइंट पे अगर वॉशरूम है तो ठीक है, यू आर लकी, अदरवाइज यू हैव टू गो इन दी ओपन। तो आप थोड़ी ना नहाने वाले हो, तो आपको वेट टिश्यूज कैरी करना है, जहाँ पानी मिल गया थोड़ा चेहरे पे डाल दो, फेस वॉश यूज करके फ्रेशन अप हो जाओ। There is no other option. हाँ, एंड यू वोंट फील लाइक चेंजिंग ऑल्सो ऑनेस्टली, बिकॉज इट्स हार्श क्लाइमेट, टू कोल्ड। सो 1 ड्रेस मैक्स 2 ड्रेस बैग में कैरी कर लो अगर चेंज, क्योंकि जैकेट से इतना पहना है, आपको जैकेट निकालने का हिम्मत ही नहीं होगा, इतना ठंडी था। You get it? So वो सब इंस्ट्रक्शन आपको दार्चेन में दिया जाता है शाम को, साउथ फेस जहाँ पे आप देखते हो, और नेक्स्ट डे आपका परिक्रमा शुरू होता है। तो और बिंदास रहने का, वो 3 डेज का जो परिक्रमा है ना, बिकॉज योर हॉर्समैन एंड पॉटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। माई टूर ऑर्गेनाइज ऐसा नहीं है कि 30 जन का ग्रुप है तो 30 जन साथ में जाएंगे, आपका हो गया चलो आप निकलो, योर हॉर्समैन विल गाइड यू। और ये जो लोग होते हैं ना, जो आप ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, उनका टाइप्स रहता है घोड़े वाले के साथ कि ये मेरा ग्रुप है, तो मेरे ग्रुप के 30 यात्रियों के ये घोड़े वाले, ये पॉटर रहेंगे, ये हॉल्ट पॉइंट है डे 1 को, वो हॉल्ट पॉइंट पे आपको पहुंचाना है। हल अपने अपने स्पीड से अलग अलग जाएंगे, तो वो लोग कोई 4 बजे पहुंच जाता है हॉल्ट पॉइंट पे पहले दिन, कोई 3 बजे पहुंच जाता है, अपने अपने पेस से जाते हैं। बट द हॉर्समैन एंड पॉटर नो वेयर यू हैव टू बी ड्रॉप्ड, यू मे नॉट नो बट देम, या बिकॉज आपका ऑर्गेनाइजर आपके साथ नहीं रहने वाला है। अगर 2 फ्रेंड्स ने ठान ही लिया है कि साथ में ही जाना है, तो दोनों घोड़े वालों से आप बात करके कर लो। मेरा ऐसा कुछ नहीं था, आई वॉज ऑन माई ओन। एंड वेयर डिड यू रीच्ड आफ्टर द साउथ फेस? तो साउथ फेस आपका हो गया दार्चेन में, दर्शन ले लिया आपने, आपको इंस्ट्रक्शंस दिया, फिर नेक्स्ट डे आपका 3 डे मेन परिक्रमा स्टार्ट होता है। तो नाउ विल कम टू डे 1, डे 1 ऑफ द परिक्रमा, 3 डे परिक्रमा जो मेन यात्रा है आपकी। तो डे 1 आपका कैसे स्टार्ट होता है ना, आप रेडी हो जाते हो, ओके, आपको पूरा आपका ग्रुप लेके जाते हैं वो लोग यमद्वार। सो दार्चेन में यमद्वार इज आई थिंक 8 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम दार्चेन। दार्चेन आपका जो होटल है साउथ फेस, वहाँ से 8 किलोमीटर 30 मिनट्स ड्राइव का डिस्टेंस है। वहाँ पे आपको यमद्वार पे सबसे पहले लेके जाते हैं। यमद्वार पे आपका घोड़े का बुकिंग होता है, जो आपका पैसा लिया है ना, वहाँ पे एक्चुअली आपको आपका घोड़े वाला मिलेगा। दिस इज योर हॉर्समैन, दिस इज योर पॉटर। और आपको बैग जो होती है, आपका पूरा लगेज आपको 3rd डे के एंड में मिलता है। खाली जो आपको जो बैकपैक में बोला है 3 दिन के लिए, वही आपका पॉटर कैरी करेगा। तो यमद्वार पहले क्यों जाते हैं? डे 3 दिन का परिक्रमा का जो फर्स्ट डे होता है इज इजी, 3rd डे इज इजी, 2nd डे टफ रहता है। तो 1st डे का आपका जर्नी स्टार्ट होता है यमद्वार से, लेकिन उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। यम इज द गॉड ऑफ डेथ, द्वार मीन्स गेट। शिवा सेज टू कम टू मी एज अ प्योर सोल यू मस्ट फर्स्ट अबंडन योर मॉर्टल सेल्फ। तो आप यमद्वार से होके आओ। तो वो घोड़े बुकिंग सेंटर जो है और यमद्वार ये क्लोज है वो एरिया में। तो पहले हम लोग यमद्वार में गए, एक एक करके वो यमद्वार से हम पास करते हैं। इट्स अ नॉर्मल स्मॉल रूम काइंड ऑफ स्मॉल टेम्पल। यमद्वार से हर कोई पास होके आता है,
कि हाँ हम यमद्वार होके आए. You abandon your mortal self. Now you can initiate the 3-day परिक्रमा. But it's mandatory. नहीं, Okay. मैंडेटरी नहीं है. वो बोलते हैं ना, इट इज बिलीव्ड. आपका टूर जो तो हम लोग ने बोला अभी है, लिखा है, Okay. तो यार हमको जाना है यार, अभी दिख रहा है यमद्वार, इधर बुकिंग हो रहा है, तो हम लोग जाके आते हैं ना. यमद्वार से होके ही हम लोग को यात्रा शुरू करना है. एवरीबडी डज इट, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. मैंने बोला यार मेरे को नहीं जाना है, तो मैं नहीं जाएगी, मैं डायरेक्ट शुरू करेगी. Okay. कंपल्शन नहीं है. But you went there. आई वेंट, एवरीबडी वेंट. हाँ. As we wrap today's episode, remember the journey is yet to unfold. Stay tuned for the next most inspiring episode. Thank you.